वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हमारा टॉपिक चल रहा है स्किज़ोफ्रेनिया और थर्ड पार्ट है जिसका और नेगेटिव सिम्टम्स हम पढ़ रहे थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द सिम्टम्स दैट डिमिनिश बिहेवियर आर कॉल्ड नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स कौन से हैं जो कि आपके बिहेवियर को डिमिनिश कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। दे रेफर टू डिमिनिवेशन इन द इंडिविजुअल्स एक्टिविटी एंड बिहेवियर। ये आपकी एक्टिविटी में, आपके बिहेवियर में खराबी जो है पैदा करते हैं। ये कह पैदा नहीं करते बल्कि रेफ़र करते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो आपके बिहेवियर और आपकी एक्टिविटी के ख़राब होने से। द टाइप कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स आर एज फॉलोस। और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं यानी कि जो आपके बिहेवियर को, आपकी एक्टिविटी को इस तरह इफेक्ट करते हैं कि आप कहते हैं कि ख़राबी हो गई। तो वो है एपैथी, एलोजिया एंड एनहेडोनिया। और आगे और भी हम पढ़ते हैं। एपैथी देखें, द वर्ड एबोलिशन इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एपैथी। वो कहते हैं कि एबोलिशन का वर्ड भी एपैथी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है डिमिनिशन इन द इंडिविजुअल्स एनर्जी एंड हिज पैशन फॉर लाइफ। यानी कि इंडिविजुअल की अपनी एनर्जी में जो अपनी लाइफ जो एक हंसी खुशी गुजार रहा होता है वो ख़त्म हो जाती है। Consequently, the individual is unable to carry out the daily pursuit of life। और वो अनेबल यानी कि वो इस काबिल रहता ही नहीं है कि जो भी उसकी लाइफ की रूटीन है, जो भी वो काम कर रहा है वो उसको कर सके। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द इंडिविजुअल टू डील विद एवरीडे टास्क। रोज़मर्रा के जो हमारे काम होते हैं वो उसको नहीं कर पाता। द इंडिविजुअल कैन नॉट डू होमवर्क और डोमेस्टिक कोर्स। यानी कि वो घर के काम और कह लें कि सौदा सर्फ वगैरह लाना, बाहर जाना, यानी कि जो ज़िंदगी के हमारे काम हैं जो साथ साथ चल रहे हैं वो नहीं कर पाता। ही आइडल्स अवे द होल डे। वो सारा दिन फारिग बैठा रहता है बस। सच अ पेशेंट लूजेस ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट। क्यों वो बैठा रहता है? क्योंकि ये जो पेशेंट है वो अपना सारा इंटरेस्ट खो चुका होता है, उसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। He become oblivious and indifferent to the maintenance of his health। वो हर चीज़ से कहने के अपने आप को छोड़ चुका होता है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। उसको अपनी हेल्थ की, भूख लग रही है नहीं लग रही, नहाया है नहीं नहाया, किसी भी चीज़ की उसको परवाह नहीं होती। He keeps walking about with unkempt hair, dirty nails, अनवॉश टीथ एंड क्रीज्ड क्लॉथ्स। वो कहते हैं कि वो अगर चल रहा है ना तो उसको नहीं परवाह कि उसके बाल जो हैं वो ख़राब हैं, उसके नेल्स जो हैं वो गंदे हो रहे हैं, या उसने अपने दांत नहीं साफ़ किए। यानी कि जो भी नॉर्मल हाइजीन की चीज़ें हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी की चीज़ें जो हमारे साथ साथ चल रही हैं, वो उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेगा। फिर है एलोगिया या एलोजिया। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थाट, इज़ नॉन एज नेगेटिव थाट डिसऑर्डर। इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आती है आपके सोचने के अंदाज में, इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव थॉट डिसऑर्डर। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि आप नेगेटिव इसके अंदर सोचने लग सकते हैं। द पेशेंट शोज मार्क्ड डेफिसिट इन स्पीच। वो अपनी स्पीच में यानी कि बहुत ज़्यादा कम बोलने लग जाता है। वट एवर ही सेज इज़ वेग। और जब भी वो कभी कुछ कहते हैं तो वो बहुत ही वेग होता है और इनकम्प्रिहेंसिबल होता है, यानी कि जिसको आप समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। He utters very few words as if he lacked words। और वो इतने कम अल्फाज बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद उसके पास अल्फाज ही नहीं है। Anhedonia। In this case, let me show it to you। In this case, the individual loses the ability to experience pleasure। यानी कि इसके अंदर इंसान ये भूल जाता है कि खुशी क्या चीज़ है। He becomes indifferent to all pleasurable and recreational activities। He cannot maintain intimate relationship with other people। और इसके अंदर इंडिविजुअल जो है, जो भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप कहें कि खुशी मिलती है, वो उन सब से अलग होता जाता है और उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द के रिलेशन है वो उनसे भी दूर होता जाएगा। फिर आगे He does not feel attracted, sorry, आपको नजर आ रहा है? Just give me a minute guys। Okay, he does not feel attracted towards opposite sex। He himself complained that no activity nor any part gives him pleasure।
द इंडिविजुअल बिकम्स इनकैपेबल ऑफ फीलिंग और सेलिब्रेटिंग एनी प्लेजर। इसके अंदर ये भी होता है कि इंडिविजुअल जो है, जो ऑपोजिट सेक्स है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट ही नहीं होता, और वो इस बारे में खुद भी कंप्लेन करता है, लेकिन इसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकता। फिर है फ्लैट इफेक्ट। इन दिस केस द इंडिविजुअल रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय इवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। इसके अंदर फ्लैट इफेक्ट यानी कि जिस तरह फ्लैट होता है ना कि जो भी चीज़ है वो ऐसी रहेगी, इसके अंदर जो मर्जी हो जाए वो अनअफेक्टेड रहेगा। ही इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू पेन एंड प्लेजर। पेन हो चाहे प्लेजर हो, वो दोनों के लिए अनरिस्पॉन्सिव है। वट एवर यू मे से टू हिम ही कीप स्टेयरिंग ब्लैंकली इनटू द वॉइड। आप उसको जो मर्जी कह दें वो बस इस तरह गुमसुम बैठा हुआ बस देख रहा होगा, और वो आप ये भी नहीं पॉइंट कर सकते कि वो किसी चीज़ की तरफ देख रहे हो, बस वॉइड यानी कि बस गुमसुम बैठा हुआ बस एक जगह देख रहा है। Whatever you may say to him, he keeps staring blankly into the void. Even if he says something in response, it is flat and inaudible. और बाज़ वक़्त अगर वो कोई चीज़ कहता भी है ना आपको रिस्पॉन्स में, तो वो बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ में कहता है कि वो जिस तरह आपको समझ ही ना आए कि उसने क्या कहा है। फिर आगे है King and Neil demonstrated in 1986 that patients' emotion are flat only overtly। यानी कि किंग और नेल ने 1986 में डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इंडिविजुअल की जो इमोशन है वो सिर्फ ऊपर से फ्लैट है, ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि उनको कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन अंदर जो है समझ लें कि उनके सारे इमोशंस जो जिस तरह आम लोगों के होते हैं वैसे वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। फिर है एसोसिएबिलिटी। स्किज़ोफ्रेनिया अफेक्ट पेशेंट्स सोशल रिलेशनशिप्स वेरी एडवर्सली। स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट के सोशल रिलेशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सच पेशेंट आर लेफ्ट विद वेरी फ्यू फ्रेंड्स। इसके अंदर बंदे के बहुत ही कोई कम फ्रेंड्स उसके पास रह जाते हैं। दे बिकम ऑब्लिवियस ऑफ सोशल स्किल। वो बिल्कुल ही सोशल स्किल लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करना है, किस तरह बात करनी है, सब कुछ भूल जाते हैं। पेशेंट्स themselves टेक नो इंटरेस्ट इन कीपिंग कंपनी विद अदर्स। और पेशेंट जो है उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है दूसरों के साथ ताल्लुक़ बनाने में। फिर आगे है एसोसिएबिलिटी। ये तो हो गया ना कि जो इसके अंदर वो बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं बनाता किसी से। फिर आगे इसके मज़ीद सिम्टम है। यहाँ पे अब इसके जो है नेगेटिव सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं। आगे मज़ीद सिम्टम्स हैं, उनको बस एक दफ़ा देख लेते हैं क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के अलावा कुछ और सिम्टम्स हैं। एक है कैटाटोनिया और एक है इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। अब यहाँ पे मजीद आते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इट इज़ इंडीड अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी मोटर डिसऑर्डर्स। ये जो है कम्बिनेशन है बहुत से मोटर डिसऑर्डर का। इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो कंटिन्यूस पॉइंटिंग एट वन थिंग अगेन एंड अगेन। एक चीज़ पे वो पॉइंट करता जाता है। ही बिगेन्स टू ट्विच हिज हैंड आर्म एंड फिंगर और फिंगर्स इन अ पिक्यूलियर वे। वो अपने हाथों को आर्म्स को और फिंगर्स को एक खास अजीब व गरीब वे में वो मोड़ना स्टार्ट कर देता है। सच मूवमेंट समटाइम अपीयर मीनिंगफुल बट आर यूजुअली इनडिसेंट। बाज़ यानी कि ये जो मूवमेंट है बाज़ का तो आपको लगता है कि हो सकता है मीनिंगफुल हो, लेकिन ये इनडिसेंट होती हैं। समटाइम्स ही स्टार्ट मूविंग एंड समटाइम बिकम स्टिल। बाज़ वक़्त वो मूव करना स्टार्ट करता है और बाज़ वक़्त बिल्कुल स्टिल हो जाता है। सम पेशेंट एफिशिएंटली इंक्रीज व्हेन दे आर ऑन द मूव। जब वो यानी कि हरकत में होते हैं तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी यानी कि काम करने की सलाहियत। दे एक्सुड इंटेंस इमोशन एंड ब्रेक थिंग्स। और फिर वो क्या कहते हैं, इंटेंसिटी में चले जाते हैं। इमोशंस हैं तो वो इंटेंसिटी में शो करेंगे, यानी कि चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लग जाएंगे, जंप करने लग जाएंगे, इधर जाओ उधर जाओ, यानी कि सब बच्चों में स्प्रिंग नहीं लगा होता वैसे वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। कॉन्ट्रेरी टू इट पेशेंट्स बिकम स्टॉक स्टिल एज इफ दे वर अ स्टोन। और बाज़ का तीसरा होता है कि इसके बजाय ना बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन वो देते हैं, जिसके अंदर एक मिनट में आप कर दूँ। हाँ, कॉन्ट्रेरी टू इट पेशेंट बिकम स्टॉक स्टिल एज इफ दे वर अ स्टोन। अभी हमने पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा कभी इधर उछल रहे हैं, कभी उधर उछल रहे हैं, कभी किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, कभी बहुत इंटेंस इमोशंस शो कर रहे हैं। लेकिन बाज़ का तीसरा होता है कि वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन भी शो करते हैं। वो है कि बिल्कुल वो स्टिल हो जाएं, एक पत्थर बना लें अपने आप को, बस वहीं पर खड़े रहें। They keep standing in an absurd, ridiculous और sometimes painful pose। वो बाज़ औक़ात किसी painful, absurd और अजीब व गरीब तरीके से खड़े हो जाते हैं और वो खड़े ही रहते हैं। Sometime with arms stretched, बाज़ औक़ात हो सकता है कि अपने आर्म्स यानी कि बाजू खोल के खड़े हो जाएं, बाज़ औक़ात अपनी टांगें खोल के खड़े हो जाएं, या बाज़ औक़ात अपना हेड जो है वो फॉरवर्ड यानी कि
आगे की तरफ झुका के खड़े हो जाएंगे या बैकवर्ड झुका के खड़े हो जाएं, और वो कितनी देर यानी कि खड़े रहेंगे, उनको कोई महसूस नहीं होगा कि उनको दर्द हो रहा है, या हो भी रहा होगा वो अंदर अंदर हो रहा होगा, लेकिन वो बाहर से बिल्कुल उस तरह स्टिली खड़े रहेंगे. Sometimes patient remain in such a position for so long that their limbs swell or turn blue. बाज़ औक़ात वो इतनी देर खड़े रहते हैं कि उनकी जो limbs हैं वो swell कर जाते हैं और उनकी जो body parts हैं वो नीले पड़ जाते हैं. An important characteristic of this state of illness called vexy. अब यहाँ पे एक important बात है ये कि ये जो state of illness stillness है उनकी, इसको कहते हैं vexy. ये लिखा हुआ. फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ आल्सो बीन ऑब्जर्व, और इसके अंदर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी है लोगों में कि बहुत ज़्यादा आ जाती है. इफ़ इट मीन्स इफ द आर्म और द लेग ऑफ द इंडिविजुअल हु इज़ इन स्टेट ऑफ स्टिलनेस इज शेकन, ही चेंजेस हिज पोज एंड मेंटेन अ न्यू पोज फॉर मैनी आवर्स. इसका मतलब ये है कि सपोज करेंगे उनकी जो यानी कि बुत बन के वो खड़े हुए थे, उनमें से थोड़ी सी यानी कि शेक हो गई उनकी पोजीशन, तो वो क्या करेंगे, वो ये नहीं करेंगे इसको छोड़ के अब आराम से बैठ जाए, नहीं, वो ये करेंगे कि एक नया पोज इजाद करेंगे और उस पे जो है वो घंटा खड़े रहेंगे. आगे देखते हैं. कैटाटोनिया हो गया. इसके अंदर जो है उन्होंने बताया कि दो तरह के इमोशंस वो शो करते हैं. एक में तो वो बहुत ज़्यादा इमोशन शो करते हैं, एक में वो बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं. और इसके अंदर हमने वैक्सी के बारे में पढ़ा, यानी कि स्टेट ऑफ स्टिलनेस को उन्होंने वैक्सी कहा. फिर उसके बाद है इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट. It means that the individual's feeling and emotions are incongruous to the occasion. इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल की जो भी फीलिंग है, इमोशंस हैं, वो मौके के लिहाज से नहीं होती. ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ डेथ, यानी कि सपोज करें एक खबर आई है कि कोई बंदा मर गया तो वो हंसने लग जाएंगे, और अगर कोई हैप्पी है कोई ना तो वो रोने लग जाएंगे, और फिर यहाँ वो बैठे बैठे जो हैं वो गुस्से में चले जाएंगे. इसको कहते हैं इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट. Without any apparent reason, the individual switches over from one emotion state to the utterly यानी कि contrary state, उससे बिल्कुल opposite state में वो चले जाते हैं. To weep while laughing, अगर रो रहे हैं तो साथ साथ हंसने लग जाएंगे, हंस रहे हैं तो रोने लग जाएंगे, यानी कि अजीब व गरीब बिहेवियर हो जाएगा उनका. थ्रू वेरी फ्यू पेशेंट शो दिस सिम्टम. वो कहते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं बहुत कम पेशेंट्स हैं वो शो करते हैं, लेकिन एक सॉलिड ग्राउंड बन जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया अगर पेशेंट जो है वो इन सिम्टम्स को आपको शो करे. अब आगे वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी मज़ीद जो हैं कुछ उनके हैं कि डिसऑर्गेनाइज एक्टिविटी, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है. फिर उसके बाद है स्पीच इम्पेयरमेंट. जो स्पीच यानी कि जो भी वो बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब बोलते हैं, आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे लगेगा कि उनके पास अल्फाज नहीं है. फिर आगे है थ्रू इम्पेयरमेंट, थॉट इम्पेयरमेंट. जो उनकी थॉट है, पावर ऑफ थिंकिंग को एरेटिक एंड ही लूजेस द एबिलिटी टू हैव करेक्ट परसेप्शन ऑफ थिंग, यानी कि जो चीज़ों की सही परसेप्शन है वो उसी को भूल जाते हैं. उनकी सोच जो है वो भी कह लें कि टुकड़े टुकड़े हो जाती है. फिर उसके बाद है परसेप्शन इम्पेयरमेंट. इसके अंदर ये है द इंडिविजुअल कैन नॉट परसीव द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड हिज पावर ऑफ परसेप्शन इज सो इम्पेयर्ड दैट ही बिगिंस टू हैव विजुअल एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन. इसके अंदर इंडिविजुअल जो है उसका इतना बुरा हाल हो जाता है कि उसकी जो परसेप्शन है वो इस तरह हो जाती है कि वह हेलुसिनेट करने लग जाते थे चीज़ों को, उसको वो आवाज़ आएगी जो है ही नहीं, वो दिखाई देगा जो सामने है ही. फिर है लॉस ऑफ रियल कॉन्टैक्ट. इसके अंदर इंडिविजुअल अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है. वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल इनडिफरेंट रहता है, उसको कोई परवाह नहीं पड़ी होती. फिर उसके बाद है इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर बिहेवियर. इसके अंदर ये है कि इसके जो मोटर इंडिविजुअल के जो मोटर बिहेवियर हैं वो बिल्कुल यानी कि डिमिनिश हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. इसके अंदर क्या आता है कि वो स्पीच सही तरह नहीं कर पाता, और उसके अलावा उसका बिहेवियर जो है, जो पर्पसफुल बिहेवियर होता है, वो ख़त्म हो जाता है. फिर आगे है ये डेटेरियोरेशन इन सोशल रिलेशनशिप्स. अच्छा जी, उसके सोशल रिलेशनशिप जो है वो जिस तरह हमने पढ़ा था कि बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और वो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन का शिकार हो जाता है. इम्पेयरमेंट ऑफ सेल्फ इमेज. उसकी सेल्फ इमेज जो है इंडिविजुअल की वो भी कह लेंगे एक ख़त्म हो जाती है और वो वही इल्यूजन्स में रहने लग जाता है. फिर उसके बाद है डिसरिगार्ड ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस. इसके बेसिकली ये लिखा हुआ है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता. उसको ये नहीं परवाह होती कि वो नहाया था नहीं नहाया था, उसने अपनी क्लीननेस का ख्याल रखा, खाया पिया नहीं खाया,
फिर उसके बाद अपने बिहेवियर का, यानी कि किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह चलना है, ये सारा कुछ जो है वो भूल चुका होता है, यानी कि उसके जो दिमाग है वो मुकम्मल तौर पर शटर हो जाता है इसके अंदर। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ आया हो, और यहाँ पे जो स्किज़ोफ्रेनिया की आप कहने के सिम्टम्स का था वो सारा ख़त्म हो गया। काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, क्योंकि आप आगे देखें कि आगे आगे टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो ये जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में सारा लेके चलूँगी। फ़िलहाल इसके सिम्टम्स ख़त्म हो गए एंड the video is going to end now. Till then, Allah Hafiz, and if you like this video, share it with your friends, and bye bye.